आपके किसी भी सवाल का जवाब एआई झट से दे देता है। आपके दिमाग में जो इमेज चल रही है वैसी इमेज तुरंत बनाकर एआई आपको दे देता है। लेकिन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये कब शुरू हुआ? मैं हूं असली महाराजा और आज मैं आपको बताऊंगा एआई की हिस्ट्री। मान लो कि आपको किसी ने बिल्डिंग बनाने को कहा है, तो आप डायरेक्ट ईंट सीमेंट ये सब लेकर बिल्डिंग तो नहीं बनाओगे। आप पहले कुछ लोगों से बात करोगे कि बिल्डिंग कहाँ बनाई जाए, कैसी बनाई जाए, थ्योरीज वगैरह वगैरह, और उसके बाद आप बिल्डिंग बनाने का काम शुरू करोगे। तो इसी तरह से ही साल 1940 के बीच की बात, जब कुछ अलग अलग फील्ड के साइंटिस्ट एक साथ बैठकर बात कर रहे थे, तभी एक साइंटिस्ट बोलता है कि क्या इंसान आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बना सकता है। वो पहला दिन था जब एआई के बारे में बात की गई थी। उस वक्त तो साइंटिस्ट ने हंसी मजाक में बात टाल दी, लेकिन एआई की बात तो छिड़ चुकी थी। फिर साल 1943 में वॉल्टर पिट्स और वरेन मैकलोच ने आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के सिंपल लॉजिकल फंक्शन की थ्योरी रख दी। अभी तक एआई के ऊपर सिर्फ थ्योरीज और बातें ही रखी जा रही थी। एआई का जन्म अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन साल 1951 में मर्विन मिन्स्की नाम के 24 साल के लड़के ने डीन एडमंड्स के साथ मिलकर पहली एआई मशीन बनाई, स्टोकेस्टिक न्यूरल एनालॉग रीइंफोर्समेंट कैलकुलेटर एसनार। एसनार के बनने से एक साल पहले एलन टर्निंग नाम के बंदे ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उनने सोचने वाली मशीन के बारे में जिक्र किया। आज के दौर में चैट जीपीटी एक सोचने वाली एआई है जिसके बारे में उन्होंने 1950 में ही लिख दिया था और वो इस मशीन को बनाने में लग गए। साल 1951 में कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो इंसानी दिमाग से लड़ सकता था चेस गेम में। वहीं 1955 में एलन नेवल नाम के बंदे ने लॉजिक थ्योरिस्ट नाम की मशीन बनाई जो एआई का ही हिस्सा था। अब आते हैं एआई के जन्म पर। अभी तक एआई की सिर्फ बातें और थ्योरी रखी जा रही थी और कुछ मशीन बनाई जा रही थी, लेकिन एआई का असली जन्म साल 1956 में हुआ जब मर्विन मिन्स्की, जॉन मैकर्थी और आईबीएम के दो साइंटिस्ट क्लाउड सेनन एंड नाथन रोचेस्टर ने मिलकर डार्ट माउंट वर्कशॉप की स्थापना की और एआई को उसी दौर में पहली बार एजुकेशन फील्ड में भी डाला गया, जिससे कि नए स्टूडेंट एआई के बारे में और जानें और आविष्कार करते रहें। साल 1966 में जोसेफ नाम के बंदे ने एक एआई एल्गोरिदम सिस्टम बनाया जो कि इंसानों से इंसानों की भाषा में ही चैट कर सकता था और इंसानों के हर सवाल का जवाब दे सकता था, जैसा कि आज के दौर में चैट जीपीटी है। बस उस समय का वो सिस्टम इतना एडवांस नहीं था। साल 1972 में जापान के वसेडा यूनिवर्सिटी में एक इन्वेंशन हुई जिसका नाम रखा गया वेबोट 1। ये एक तरह का रोबोट था जो जापानीज लैंग्वेज में पूछे गए सवालों को अपनी आर्टिफिशियल ईयर्स से सुनता था और अपनी आर्टिफिशियल माउथ की मदद से उनका जवाब देता था। साल 1974 से साल 1987 के बीच सरकार ने साइंटिस्ट को फंडिंग देना बंद कर दिया। सरकार का कहना था कि फंडिंग जितनी ज़्यादा लग रही है उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। इस दौर को साइंटिस्ट ने एआई विंटर का नाम दिया और इस दौरान एआई की इंटरेस्ट ऑफ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई। और फिर साल 1980 में एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ा बूम आया जब एक्सपर्ट सिस्टम नाम का एक आविष्कार हुआ। ये प्रोग्राम ह्यूमन एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को एम्यूलेट करता था और इसके बाद बहुत सारी थ्योरीज और इन्वेंशन दोबारा से होने लगी। और फिर साल 1987 से 1993 तक फिर से एआई विंटर का दौर शुरू हो गया। इसका मतलब है सरकार ने फिर से फंडिंग देना बंद कर दिया क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम के अलावा जहां भी पैसे लगाए गए वहां से कोई काम का रिजल्ट नहीं निकला। फिर साल 1993 में डूम गेम की शुरुआत हुई। ये गेम एक FPS फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम था जो पहली बार DOS सिस्टम पर इंस्टॉल किया गया था और इसी दौरान बहुत सारे और भी गेम्स
DOS सिस्टम पर इंस्टॉल किए गए थे। साल 1997 में IBM कंप्यूटर्स ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम डीप ब्लू रखा गया। इस कंप्यूटर में AI चेस गेम था जो इंसानों के दिमाग से भी तेज चेस खेलने की पॉसिबिलिटी रखता था। साल 2002 में AI पहली बार लोगों के घर तक पहुंची जब iRobot नाम की कंपनी ने रूम्बा नाम का वैक्यूम क्लीनर बनाया। इस वैक्यूम क्लीनर की खासियत ये थी कि ये खुद ही फ्लोर का एरिया नाप लेती थी और फिर सफाई कर देती थी। इस दौरान बहुत सारे AI सिस्टम्स बनाए गए जैसे कि गूगल नाउ, जिसे आप ओके गूगल नाम से जानते हैं, और वहीं 2014 में यूजीन बूस्टमैन नाम का एक चैटबॉट बनाया गया जो बाकी चैटबॉट्स के मुकाबले बहुत ही एडवांस था और इसने दुनिया के होश उड़ा दी। OpenAI, ये नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। OpenAI नाम की इस कंपनी की स्थापना 2015 में कर दी गई, जिसके ऊपर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने की थी। ये वही कंपनी है जिसने आगे जाके ChatGPT वर्जन 1, 2, 3 और 4 बनाए। ChatGPT का मतलब है जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, और ChatGPT का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा किया गया है। OpenAI ने सिर्फ ChatGPT जैसे AI सिस्टम नहीं बनाए, बल्कि और भी AI सिस्टम्स बनाए जैसे DALL-E, OpenAI 5 और OpenAI Codex। आज के दौर में AI का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। जैसे अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो वो ChatGPT से पूछेगा और ChatGPT झट से आंसर दे देगी। वहीं दूसरी तरफ गेम्स में जो नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स होते हैं वो भी एक तरह के AI होते हैं। और DALL-E जैसी वेबसाइट्स, DALL-E आपको वो इमेज प्रोवाइड करेगी जो इमेज आपके दिमाग में चल रही है। AI से इमेज बनाना, वॉइस बनाना या कॉन्वर्सेशन करना इतना तो ठीक था, लेकिन एक मज़ेदार किस्सा 2018 में हुआ जब IBM कंप्यूटर ने एक इन्वेंशन की और इस इन्वेंशन का नाम प्रोजेक्ट डिबेटर रखा गया। इस मशीन का काम था डिबेट करना। जैसे टीवी पे आपने देखा होगा कि दो अलग अलग पार्टीज के नेता आपस में ही डिबेट करते हैं, मतलब बातों में लड़ते हैं। उसी तरह से इस मशीन को एक टॉपिक दे दिया जाए तो ये इंसानों के साथ बातों से लड़ाई कर सकता है। इस AI के दौर में गूगल जैसी बड़ी कंपनी पीछे कैसे रह सकती है, इसीलिए गूगल ने भी कुछ AIs पर काम करना शुरू कर दिया है। और उसी तरह फेसबुक मेटा कंपनी ने भी AI के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी ही हमें गूगल और फेसबुक मेटा कंपनी का AI देखने को मिलेगा। इसी तरह का AI एडोबी कंपनी ने भी बनाया जिसका नाम रखा जनरेटिव फिल्स। ये AI आपके इमेज में से कुछ भी गायब कर सकता है या आपकी इमेज को पूरी तरह बदल सकता है। इन शॉर्ट, ये आपकी इमेज को इन्हेंस कर सकता है। और एडोबी डेवलपर्स का कहना है कि ये जनरेटिव फिल्स AI आपको जल्दी ही वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में AI का इस्तेमाल शायद इतना होने लगे कि इंसानों की ज़रूरत ही ना पड़े। खैर, आप ये बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।